दोस्तों आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने वाले आपके सवाल आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में उसको देखेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट सभी सिद्ध करने वाले त्रिकोणमिति से सवाल हैं। तो आइए जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है उसको वन बाय वन हम सभी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और sec a प्लस tan a इज़ इक्वल टू 1। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों, इसको हमें प्रूफ करना है 1 के बराबर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। आपको पता है कि sec जो होता है वो 1 अपॉन cos a के बराबर होता है, तो sec a की जगह हम रख देंगे 1 अपॉन cos a और इसको पूरा उतार लेंगे। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos में, और जैसा चिन्ह लिखा हुआ है वैसे चिन्ह हम उतार देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर sin a के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आया, sin a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो sin a आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या के साथ, किसी भी चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 का तो वही संख्या उतर जाती है। तो ये 1 माइनस sin a पूरा उतर जाएगा। अपॉन में cos आ जाएगा दोस्तों। आगे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है अगर हर समान है नीचे का तो ऊपर की संख्या पूरी उतर जाती है। तो हर देखिए यहाँ पर क्या है, cos a है, तो यहाँ पर एलसीएम में हम cos a लिख देंगे और हर हमारा समान है तो ऊपर की संख्या जैसे लिखी वैसे उतार देंगे, यानी 1 प्लस साइन ए उतर जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये a माइनस साइन ए और a प्लस साइन ए, यानी एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, दूसरी बार जोड़ा गया है। तो ये सूत्र होता है a माइनस बी a प्लस बी। ये सूत्र बन रहा है एक तरीके से देखा जाए तो ये सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको ये इस फॉर्म में लिखा गया है दोस्तों, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर यानी a यहाँ पर क्या है, a हमारा 1 है और b जो है हमारा साइन ए है। तो यानी a की जगह पे हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और b की जगह पे यहाँ पर साइन a का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर यही चीज़ हम लिखेंगे, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर। अब cos a का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 1 आएगा। साइन स्क्वायर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर ए में, तो ये जो स्क्वायर होता है वो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, ये साइन स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया है और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए चल रहा है। आपको पता है दोस्तों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक चल रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 आपके आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया कि राइट हैंड साइड हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों नेक्स्ट वाले में लिखा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज़ इक्वल टू 2 sec a। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आप उतारेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे, फिर उसके बाद ये जो पूरा है उसको उतार लेंगे। अब इसको सॉल्व देखिए दोस्तों कैसे कर सकते हैं हम। इसको आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम देखिए दोस्तों ये और ये हमारा पूरा एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम वाला जो होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए हम जो हर होता है उसका भाग करते हैं और जो आता है भाग करने पर उसका अंश के साथ गुणा करते हैं। तो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, और यहाँ पर ऊपर वाले सब क्या है, अंश है, नीचे वाले हर हैं। तो अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो नीचे हर में लिखते हैं, तो एलसीएम ये आ गया। अब इस यहाँ पर हर क्या है, ये, तो हर का जब हम भाग करेंगे तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास कॉस है। देखिए भाग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको उतारेंगे, फिर उसके बाद इसको उतारेंगे, नहीं इसको पहले आप उतारेंगे तो इसके अपॉन में क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, तो ये पूरा कैंसिल हो गया।
तो बचा हमारे पास कॉस ए, तो जो बचा हर का भाग करने पे जो बचा वो है कॉस ए। अब इसका गुणा हम करेंगे अंश के साथ, और अंश हमारा यहाँ पर ये है, तो यानी कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इस देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कॉस स्क्वायर ए। अब इसी तरीके से यहाँ पर जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हर है और यहाँ पर ये हर है, एलसीएम जो आया है, तो इसमें कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा, देखिए बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए और ऊपर 1 प्लस साइन ए, तो आपस में जब गुणा हो जाएगा तो हमारा होल में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम खोल सकते हैं, इसको देखिए दोस्तों, इसको तोड़ सकते हैं। 1 प्लस साइन ए को हम तोड़ सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ए हमारा 1 है और बी हमारा यहाँ पर साइन ए है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको दोस्तों जैसा है वैसे उतार देंगे। यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए और बी, तो इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस ए उतार लिया, इसका मल्टीप्लाई करा तो 1 आया, इसका ये चीज़ उतारा दोस्तों, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए आ जाएगा। अपॉन में ये चल रहा है, आपको पता है दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो इसको ध्यान से देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आप जानते ही हैं कि 1 होता है। तो इन दोनों को हटाकर हम क्या इतना पूरा हटाकर क्या लिख सकते हैं 1, और 1 एक ऑलरेडी है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों आगे लिखा है मैंने, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से 1 आ गया, एक 1 ऑलरेडी चल रहा था और साथ में 2a भी था, तो 2 साइन ए यहाँ पर उतारा और साथ में नीचे ये चल रहा है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी है यहाँ पर, और नीचे का हर जैसा है वैसे उतार देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 चला गया, 1 बचा। 2 कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब होता है भाग करना, तो आप 2 कॉमन जब आपने लिया तो इसका जब आप भाग करेंगे 2 से तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 बचा। जब इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका साइन ए। तो आप जो एलसीएम ले रहे हैं इसका मतलब भाग करना होता है, भाग करते हैं, जो आता है उसको लिखते हैं। तो आपने 2 यहाँ पर से कॉमन लिया 2, तो आपने भाग करा तो यहाँ पर 1 आया, तो 1 लिखा। फिर उसके बाद आपने प्लस लगाया, फिर इस संख्या में आपने 2 कॉमन लिया है, तो 2 यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर साइन ए बचा, तो आप साइन ए लिख देंगे। फिर अपॉन में जो चल रहा है दोस्तों वो लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए आया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 बचा, अपॉन में कॉस ए बचा, तो ये आपका उतर गया दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए आपको पता है कि ये सेक के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे हम सेक ए लिख देंगे, तो हो गया आपका 2 सेक ए। यही आपका राइट हैंड साइड है दोस्तों, तो ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आइए दोस्तों हम अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा आपका ये है 3rd नंबर पर। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको प्रूफ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया, इसका परमीकरण करेंगे। परमीकरण का मतलब होता है जो हर में लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करके अंश और हर में दोनों में गुणा करना। यानी यहाँ पर देखिए हर में क्या है 1 प्लस कॉस ए,
यानी 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस जो कॉस थीटा है इसका हम ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, यही आपका परमीकरण कहलाता है। तो देखिए ये तो दोस्तों पूरा उतार दिया है यहाँ पर, और इसका परमीकरण करेंगे यानी 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा। तो देखिए दोस्तों ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर दिया हमने। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला तो दोस्तों हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी ये सूत्र होता है आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो उसको लिख देंगे हम। देखिए दोस्तों ये इस तरीके से बना है, ए प्लस कॉस थीटा ए माइनस कॉस थीटा, यानी एक बार जोड़ा गया है फिर घटाया गया, तो ये सूत्र होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको उतार देंगे ऐसे ही, फिर इसको आप जब आप स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसके बाद आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बाकी ये ऊपर चल रहा था। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो उसको होल में अगर ले तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल का मतलब ये दोनों पर ही स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों उसको अलग अलग हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी ये जो है ये इसके साथ भी है, 1 के साथ भी है, साथ में इसके साथ भी है ये, यानी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसको लिखा जा सकता है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है, और स्क्वायर चलेगा दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही इसको हम लिखते रहेंगे। ये दोस्तों आप जानते हैं कि जो 1 अपॉन साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा अपॉन जो साइन थीटा है वो आपके कॉट थीटा के बराबर होता है। तो इसके जगह हम लिख देंगे कॉसेक और इसके जगह हम लिख देंगे कॉट, और जैसा साइन लगा है वैसा उतार देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉसेक लिख दिया, माइनस लगा है तो माइनस लगाया है, और इसके जगह पे हमने कॉट थीटा लिख दिया। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड था। तो ये प्रूफ हो गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है, जो वो आपके यहाँ से प्रूफ किया गया है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ कर लीजिए या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लीजिए, दोनों ही आपका सही होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप प्रूफ करेंगे इससे भी हो जाएगा, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा एक बार, वैसे हो जाएगा इसका आंसर। बाकी आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे और इसका परमीकरण करेंगे दोस्तों। परमीकरण अभी मैंने बताया, नीचे का जो हर होता है उसका साइन चेंज करके, अगर क्या बोलते हैं अगर दो लिखे हुए हैं और बीच में साइन है तब आप साइन चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए है, यानी एक ये है और दूसरा ये है, बीच में क्या है इसके प्लस माइनस का साइन लगा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा है तो आप प्लस में चेंज कर देंगे इसको। तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों यही चीज़ किया गया है। फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बन गया ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर सॉरी ए मतलब 1 प्लस 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये बराबर होता है आपके दोस्तों, आपने सूत्र पढ़ा होगा 1 माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी का ए, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी इसको इस तरीके से लिख देंगे, इसको स्क्वायर जब आप 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, स्क्वायर आप जानते हैं कि यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर
जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह पर ए है तो ए लिख देंगे और बाकी ऊपर वाला जैसा है वैसे उतार देंगे। और इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर इसको टोटल एक साथ ले लेंगे तो इस तरीके से यहाँ से स्क्वायर हटाकर होल लगा देंगे। होल का मतलब ये दोनों पर ही है, तो इसको इस तरीके से लिखा गया है। और आप जानते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, अंडर रूट यहाँ से हट गया, स्क्वायर भी हट गया। तो आपके पास बचा वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बचा। तो उसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो हमारा आएगा वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। और आपको पता है ये बराबर होता है दोस्तों आपके सेक के, और साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर होता है टेन के। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। ये आपका दोस्तों आ गया है। देखिए ये प्रूफ करना था, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो ये प्रूफ हो गया दोस्तों। अब जो फिफ्थ वाला है, देखिए सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस वन, सॉरी कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। ये मतलब लाना है इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखिए, जैसा लिखा हुआ है उसको उतार लीजिए। इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि कॉट ए जो होता है वो कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर होता है, इसको लिख देंगे। और माइनस लगा तो माइनस, और फिर इसको कॉस ए लिख दिया। हमने फिर कॉट ए को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए के रूप में लिख लेंगे, और जैसे कॉस ए प्लस करके लिखा है तो उसको उतार लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन कॉस ए। तो यहाँ से कॉस ए जब चला जाएगा तो यहाँ पर वन बचेगा, तो वन अपॉन साइन ए बचा। और यहाँ से जब कॉस ए चला गया तो यहाँ पर भी वन बचा, तो माइनस वन। और यहाँ से फिर कॉस नीचे वाले से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉस चला गया, यहाँ से कॉस चला गया तो वन बचा, तो यानी वन अपॉन साइन ए प्लस यहाँ पर वन बचा। यहाँ पे इस तरीके से उतार लेंगे। अब कॉस ए कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे। आगे इसको बचा हमारे पास दोस्तों, ये बचा वन अपॉन साइन ए माइनस वन और अपॉन वन माइनस वन अपॉन साइन ए प्लस वन, यानी एक बार माइनस में है, नीचे ऊपर वाला माइनस में और नीचे वाला प्लस में है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। वन अपॉन जो साइन ए होता है वो कॉसेक के बराबर होता है, तो कॉसेक ए लिख देंगे। और सेम यहाँ पर भी कॉसेक ए लिख देंगे दोस्तों। माइनस वन है ऊपर तो माइनस वन, और नीचे प्लस वन है तो प्लस वन लिख दिया। यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था, देखिए राइट हैंड साइड में। ये दोस्तों देखिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला है हमारा दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो आप दोस्तों इसका राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड आपने उतारा, इसका परमीकरण करा। परमीकरण दोस्तों आप जानते हैं, नीचे वाला जो हर है उसका साइन चेंज करके अंश और हर में मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से कर लिया परमीकरण। परमीकरण में ये दोस्तों स्क्वायर रूप में चेंज हो गया है, और नीचे वाला ए प्लस बी ए माइनस बी का जो सूत्र है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे हमने इसको लिख दिया है। तो ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इस तरीके से लिख दिया है। और इसको फिर ये वाला जो स्क्वायर है इसको होल में ले लिया है, तो होल में जब लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ये होल का मतलब ये है कि ये इस पर भी स्क्वायर है और साथ में इसके साथ भी स्क्वायर है। फिर इसके बाद आप इसको अलग अलग लिख देंगे दोस्तों, यानी इसको अलग लिख देंगे और इसको अलग लिख देंगे इस तरीके से। और
लिखने के बाद आप जानते हैं कि ये आपका बराबर होता है कॉसेक के और ये होता है कॉट के, तो इस तरीके से लिख देंगे। और स्क्वायर चल रहा था दोस्तों, स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा रहेगा, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो सॉरी फ्रेंड्स, तो ये है दोस्तों, ये गलत सवाल है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको उतार लेंगे दोस्तों, और इसको दोस्तों हम चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि टेन थीटा को हम तोड़ सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। तो यही चीज़ यहाँ पर किया गया है दोस्तों। देखिए ये टेन है, टेन वाले को ब्रेक किया है, और ये जो कॉट है इसके जगह पे ये चीज़ लिखा हुआ है हमने। बाकी यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखा है बीच में, और साथ में कॉट को तोड़ा साइन कॉस थीटा अपॉन साइन में, और इसको टेन को ब्रेक किया यहाँ पर। यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और ये माइनस है, 1 माइनस लिखा है तो 1 माइनस जैसा उतरा हुआ वैसा उतार देंगे। आप इसके बाद जो नीचे वाला है दोस्तों, ऊपर वाला तो ऐसे उतरा रहेगा, नीचे वाला एलसीएम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो साइन आपका एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम से आपको सॉल्व करना आता है दोस्तों। यहाँ पर 1 मानेंगे, और हर का जब भाग करेंगे तो 1 का जब भाग करेंगे तो जब इसके साथ जब भाग होगा, आपका जो एलसीएम आया साइन, तो आपका साइन ही आएगा। तो साइन हर का जो भाग करते हैं जो आता है उसका अंश के साथ गुणा करते हैं, तो यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई साइन का होगा तो साइन थीटा आ गया। फिर साइन साइन का जब आप भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 का जब मल्टीप्लाई कॉस के साथ करेंगे तो कॉस आ जाएगा। तो एलसीएम से ये सोल्यूशन हुआ है दोस्तों। बाकी यहाँ पर भी एलसीएम लेकर सॉल्व किया गया है, तो ये एलसीएम से आप कर लेंगे। बाकी इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ उतारा हुआ है, और ये जो चीज़ थी दोस्तों आपको पता है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, जब ऐसे लिखा होता है तो ये जो होता है, ये नीचे वाली जो संख्या होती हैं वो, जैसे कि सी अपॉन डी है तो डी अपॉन सी हो जाता है, मल्टीप्लाई ऊपर जब इसके बगल में लिखते हैं तो मल्टीप्लाई में जब आता है तो ए अपॉन बी तो लिखेंगे, साथ में यहाँ पर जो सी अपॉन डी था तो डी अपॉन सी लिखेंगे इस तरीके से, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर आएगी सबसे पहले। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये ए अपॉन बी है, ये लिखा, और जो ये है दोस्तों इसको पलट देंगे, यानी साइन थीटा पहले हो जाएगा और ये वाला नीचे हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर किया है। सेम चीज़ यहाँ पर भी, या इसके साथ भी यहाँ पर ये चीज़ किया गया है। आगे देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो यही चीज़ पीछे हमने लिखी हुई है। यहाँ पर स्क्वायर करके लिखा गया है, बाकी ये इसको ऐसे जैसा था वैसा लिखा गया है। इसका मल्टीप्लाई अंदर आप कर लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस तरीके से, नहीं मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, इसमें एलसीएम से सोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है डायरेक्टली। तो एलसीएम आप ले लेंगे और एलसीएम से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद जब एलसीएम से आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये ऊपर आएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब में हो जाएगा। ये स्क्वायर है, एक और है तो क्यूब हो गया। यहाँ पर भी क्योंकि गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो 3 हो गया। तो इस तरीके से ये नीचे आ गया, ये क्यूब वाला यहाँ पर नीचे उतर गया। बाकी आपको एक फार्मूला पता है कि ये ए है, ये ए क्यूब है माइनस ये बी क्यूब अगर माने तो क्यूब वाले फार्मूला आप पता होगा कि ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। यहाँ पर सूत्र मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। तो इसी सूत्र को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ए जो है वो साइन स्क्वायर, जो ए है वो साइन थीटा है, और जो बी है वो कॉस थीटा है।
तो जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर साइन थीटा रख दीजिए और जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर कॉस थीटा रख दीजिए। तो सेम इस तरीके से यहाँ पर रख दिया गया है और नीचे वाला जैसा था वैसा उतारा है। ये यहाँ पर दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर ये चीज़ उतर जाएगी। आपको पता है कि इतना जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल में होता है। तो यहाँ पर तो जब कैंसिल हुआ तो 1 आया और यहाँ इसके जगह पे हमने 1 रखा है यहाँ पर, बाकी ये आपका उतर जाएगा। तो आगे दोस्तों जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा पूरा और नीचे ये चल रहा है। अब इसको अलग-अलग हम लिखें तो ये 1 के साथ ये नीचे आ जाएगा अलग, फिर प्लस करके ये अलग उतार देंगे। तो 1 अपॉन ये पूरा इतना उतार दिया, फिर उसके बाद प्लस लगाया ये वाला, ये बीच में प्लस, फिर उसके बाद जो साइन थीटा कॉस थीटा है और साथ में ये नीचे उतार दिया। ये पूरा कैंसिल हो गया है तो 1 आया यहाँ पर दोस्तों, प्लस है तो +1 हो गया और बाकी ये जैसा था वैसे उतारा है दोस्तों। इसको अलग-अलग करके लिख दिया है हम लोगों ने, यानी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। और आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक के बराबर होता है और 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो सेक के इक्वल में होता है। तो उसको ये चीज़ लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर +1 चल रहा था। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया दोस्तों। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी 1 पहले लिखा जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो आप इसको जो सॉल्व करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेकर सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इधर पे सॉल्व हुआ है और राइट हैंड साइड इधर सॉल्व हुआ है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि जो सॉल्व हम प्रूफ वाले होते हैं उसको अलग अलग तरीके से हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि कई बार हम इस लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं, कई बार हम राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं और कभी कभी दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते हैं और एक दूसरे के इक्वल दिखा देते हैं, तो ये भी आपका सही माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड उतारा गया है, इसको अलग अलग हम लोगों ने तोड़ दिया है, यानी 1 अपॉन सेक ए लिखा, प्लस लगा तो प्लस लगाया बीच में और उसके बाद ये उतार दिया और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आया और जो 1 अपॉन सेक ए जो होता है वो कॉस ए के कॉस ए के बराबर होता, तो ये लिख दिया। साथ में आप देखिए यहाँ पर ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जब उतारा फिर उसके बाद दोस्तों साइन स्क्वायर जो ए होता है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये इसके बराबर में होता है। यानी जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसी से ये बनाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर इसके जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं और ये नीचे चल ही रहा है। यहाँ पर एक फॉर्मूला देखिए, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो उसको इस तरीके से लिख दिया है, यानी एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया है। देखिए नीचे वाला सेम है तो कैंसिल हो गया, बचा आपका ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। अब ये देखिए दोस्तों दोनों बराबर हो गए, तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं आप। आइए देखिए 9 वाला सवाल देखिए, 9वां वाला, तो इसमें लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये प्रूफ करना है। सो यू विल राइट लेफ्ट हैंड साइड फर्स्टली, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे आप लोग, फिर उसके बाद यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे आप। तो जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से साइन चला जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 साइन थे, एक साइन थीटा चला गया तो 2 बचेंगे, तो ये बचा दोस्तों। इसमें हम कॉस ले लेंगे कॉमन, तो कॉस थीटा ले लिया, यहाँ से देखिए इस क्यूब था तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से पूरा पूरा चला गया तो 1 हो गया। तो कॉमन लिया गया दोस्तों साइन थीटा और नीचे से कॉस थीटा। फिर उसके बाद
आप जानते हैं कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसके जगह पे ये लिख देंगे और ये इनटू में है तो इनटू में करके 2 लिख देंगे। बाकी ऊपर वाला जैसा है वैसा उतार देंगे। तब 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जब करेंगे तो देखिए नीचे दोस्तों, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये उतर गया। बाकी चीज़ें जैसी थी वैसे उतार दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 आएगा। लेकिन साइन किसका, तो जो संख्या बड़ी यहाँ पर 2 बड़ा है जो कि प्लस में, तो प्लस का साइन आ जाएगा, यानी प्लस का 1 आ गया। बाकी ये -2 साइन स्क्वायर थीटा जो था वो उतार दिया है। बाकी ऊपर वाला जैसा था पूरा वैसा उतारा गया है। जो कॉस था दोस्तों ये भी वैसे ही के वैसा उतरा हुआ है। आगे जो है दोस्तों कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा ये आपका और ये आपका 10 के बराबर होता है। तो राइट हैंड साइड आपका आ गया दोस्तों। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा सवाल इसको देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखिए दोस्तों, ये सर्व समीका दी गई है, ये आप जानते ही हैं कि कॉस स्क्वायर जो थीटा है वो बराबर होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये कहीं ना कहीं अप्लाई होगी, इसको लागू करके हमें क्या करना, सिद्ध करना है ये नीचे वाला। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको उतार लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर कॉमन ले लीजिए दोस्तों। कॉमन यहाँ से साइन लेंगे, और यहाँ से साइन इसलिए ले रहे हैं कॉमन क्योंकि हमें कॉसेक और कॉट किसी तरीके से बनाना है। तो कॉसेक कैसे बनेगा, कॉसेक दोस्तों बनता है 1 साइन थीटा से, तो कहीं ना कहीं 1 साइन थीटा हमें लाना होगा। और जो कॉट है जो वो आता है दोस्तों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से, तो कहीं ना कहीं हमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लाना होगा, जब जाके ये कॉट आएगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इसमें साइन कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले से। कॉमन का मतलब है आप भाग कर रहे हैं, तो जब आप कॉमन लेंगे साइन तो इसके साथ भाग हो गया, उतर गया ये चीज़। अब इसके साथ जब भाग करेंगे तो ये तो पूरा साइन है कैंसिल हो जाएगा। देखिए साइन 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 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो कॉमन आपने साइन लिया था तो इसके साथ भी भाग जब आप करेंगे तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। तो जो कॉमन है उसका मतलब आप भाग कर रहे हैं। और नीचे सेम दोस्तों यहाँ से भी साइन लिया गया है, तो इसके नीचे साइन से भाग करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। इसके नीचे साइन से जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 आएगा। इसके नीचे जब साइन से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन थीटा, या साइन ए यहाँ पर लिखा तो साइन ए यू विल राइट। साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो किनारे से दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तो आपके जो अंदर वाला है वो उतर जाएगा। बाकी इसको आपको पता है कि इसको कॉट जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है वो कॉट के बराबर होता है, तो कॉट थीटा लिख देंगे यहाँ पर। ये किसके बराबर होता है, ये भी कॉट के होता है तो कॉट लिख देंगे। बाकी ये जो होता है वो सेक के बराबर है, ये सेक के बराबर, तो ये यहाँ पर सेक लिख दिया, यहाँ पर भी सेक लिख दिया। बाकी जैसा था वैसा उतार दिया है, जैसा साइन लगा है दोस्तों वैसा साइन लगा कर उतार दिया गया है। बाकी आगे देखिए, यहाँ पर कॉसेक, और इसको मतलब सही क्रम में लिख दिया गया है, जो पहले कॉसेक लिखा गया है, फिर कॉट, फिर -1, और फिर उसके बाद नीचे पे कॉट है और फिर 1 है और कॉसेक लिखा है। आप जानते हैं दोस्तों, जो कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो हम जो 1 है यहाँ पर इसके जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जैसा था वैसा उतार दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर माइनस था तो 1 मिनट, ये देखिए दोस्तों ये चीज़ जो था इसको उतार दिया गया है जैसा था, फिर माइनस था तो यहाँ पर माइनस लगा है, और इस 1 की जगह पे हमने उतारा है ये चीज़ यहाँ पर। बाकी नीचे वाला जैसा था वैसा उतरा है दोस्तों, वैसे ही उतार देंगे हम। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सूत्र होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए है,
ये बी है, तो स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो ये सूत्र दोस्तों इसके बराबर होता है, आप देख पा रहे हैं। तो यानी एक बार आप इसको जोड़ देंगे और दूसरी बार में इसको घटा देंगे, यानी कॉसेक और कॉट को जोड़ देंगे और फिर उसके बाद घटा देंगे। तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर लिखी गई है, एक बार जोड़ के दिखाया गया और दूसरी बार घटा के दिखाया गया। बाकी ये जो बगल वाला है इसको वैसे ही उतार देंगे और यहाँ पर साइन लगा है माइनस का, तो माइनस का साइन हम लगाएंगे। बाकी नीचे देखिए, यहाँ से हम ये चीज़ कॉमन ले सकते थे, तो यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले लिया है। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 आया, यानी भाग करना होता है कॉमन का मतलब, तो इससे इसका भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर उसके बाद इधर से ये चला गया है तो बचा आपके पास ये, तो ये चीज़ उतार दिया है। बाकी नीचे वाला जैसा था वैसा उतरा हुआ है दोस्तों। अगर हम नीचे वाले को ध्यान से देखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 को पहले, कॉसेक को बीच में और कॉट को किनारे। तो इस तरीके से लिख देते हैं दोस्तों। नीचे पे देखिए, तो ऊपर वाले देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कभी भी माइनस होता है, तो अंदर जब ब्रैकेट हम खोलते हैं तो अंदर के जितने भी होते हैं संख्याएँ या कॉस, साइन जो भी होता है, उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है कॉसेक, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है कॉट, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये माइनस में हो गया और ये वाला प्लस में हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर माइनस में था, तो यहाँ पर प्लस में आ गया। इसके बाद दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा हमारा और बचेगा आपका ये वाला किनारे वाला। तो किनारे वाला दोस्तों आपका प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था दोस्तों। ये देखिए, ये राइट हैंड साइड आपको ये चीज़ लाना था और यही चीज़ आपके लास्ट में राइट हैंड साइड आ गया है। तो आइए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। सीधे कीजिए दोस्तों, ये पूरा लिखा हुआ मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, जिससे काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी तो दिक्कत होगी। तो मैं जल्दी-जल्दी बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये आपका देखिए उतरा हुआ है पूरा। ये मतलब सवाल है, आप देख पा रहे हैं। बाकी आप पहला इसमें देखिए 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष, दूसरा पक्ष एंड तीसरा पक्ष। तो हमें इसको प्रूव करना है, 10 स्क्वायर ए लाना है दोस्तों। तो पहले पक्ष से हम प्रूव करेंगे, पहले पक्ष से ये लाएंगे, फिर दूसरे पक्ष से ये चीज़ लाएंगे। तो पहला पक्ष हम उतारेंगे। पहले में देखिए दोस्तों, पहला पक्ष जैसा है वैसा उतार दिया गया है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों, यही चीज़ यहाँ पर उतार दी गई है। फिर उसके बाद आपको पता है जो 1 होता है दोस्तों, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के, तो उसके जगह पे ये लिख दिया हम लोगों ने। बाकी जो 10 था वो चल रहा है। बाकी सेम यहाँ पर भी जो 1 है इसके जगह पे हम लोगों ने ये उतारा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसका। बाकी कॉट जैसा था वैसा उतार दिया है। अब देखिए यहाँ से 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस है और माइनस और प्लस कैंसिल हो जाते हैं, तो नीचे वाला भी इस तरीके से कैंसिल हो गया है। बचा आपका ये सेक और कॉसेक। सेक को आप लिख सकते हैं 1/cos में, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin में। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लिखेंगे, और फिर उसके बाद जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो जो ये वाला है जब ऊपर जाएगा तो ये 1/sin है, तो ऊपर जाके sin a/1 हो जाएगा, इस तरीके से पलट जाएगा मतलब। फिर उसके बाद आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये बराबर होता है 10 के। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर आएगा, तो 10 स्क्वायर ए आ गया दोस्तों आपका। अब दूसरा पक्ष हम उतारेंगे, दूसरा पक्ष आपका ये है, ये आप लिखेंगे, इससे आप ये चीज़ प्रूफ करेंगे दूसरे पक्ष से। तो दूसरा पक्ष आप उतार लीजिए दोस्तों। देखिए इसको उतार लिया, फिर उसके बाद आपको पता है कि जो कॉट होता है वो बराबर होता है 1/10 के, तो इसको 1/10 में लिख दिया यहाँ पर। इसको यहाँ पे एलसीएम से सॉल्व हुआ है नीचे दोस्तों, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर होल में चल रहा है तो होल में स्क्वायर लिखेंगे। बाकी इसके बाद नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम 1
जो -1 है अगर कॉमन ले लें तो जो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा ये जो है वो किस में है दोस्तों, वो है ये है आपके प्लस में और ये वाला माइनस में है। तो फिर अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला जो है वो हो जाएगा माइनस में और ये जो 10 है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या ले लिया ऊपर वाले से, -1 कॉमन ले लिया है। तो आपका बचा क्या 10a -1 यानी साइन चेंज हो गया है। फिर उसके बाद देखें दोस्तों ध्यान से, तो ये वाला नीचे वाला जो है ये चीज़ उतार दिया गया है, इसको यहाँ पे उतार दिया है, बाकी ये कैंसिल हो गया दोस्तों, एक जैसे था। तो आपका बचा क्या, ये बचा, यहाँ पर होल था तो ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, साथ में इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो ये चीज़ लिख दिया। ये ऊपर जाके दोस्तों ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो प्लस में आएगा, यानी -1 इंटू -1। तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका आता है, प्लस का आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों सारी चीज़ें उतरी हुई हैं ये, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यही चीज़ आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 1 आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर ए आ जाएगा दोस्तों आपका। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब ये जो स्क्वायर होता है दोस्तों, ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों ये प्रूफ हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को आपने उतार लिया, फिर उसके बाद ये जो है दोस्तों ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसी तरीके से इसको कर लेंगे। यहाँ पर a ये है, ये b है, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे, बीच में प्लस लगा है तो बीच में प्लस आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये प्लस है, ये प्लस, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए और b यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको उतारा। अब जो कॉसेक है, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और बाकी का जैसा था दोस्तों वो उतरा हुआ है, लेकिन इसको चेंज किया है कॉसेक को 1 अपॉन साइन में, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है। बाकी ये चीज़ दोस्तों उतरी हुई है बिल्कुल सेम, और सेक के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये लिख दिया है। बाकी ये चीज़ नीचे उतरी हुई है 2 कॉस, और जो सेक है उसको हम दोनों चेंज कर दिया है 1 अपॉन कॉस में। अब नीचे देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी कॉस कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपके पास साइन स्क्वायर है 1 कॉट और फिर 2 और साथ में ये तो कैंसिल हो गया 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर उसके बाद आपका ये कॉस बचा, फिर 1 बचा और 10 बचा, और यहाँ पर नीचे वाला देखिए ये चीज़ कैंसिल हो गई थी तो बचा आपका ये वाला 2, तो ये लास्ट में लिख दिया 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको और इसको अगर हम पास में उतार दें तो ये सूत्र बन जाता है दोस्तों, ए इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है 1, तो इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। बाकी जितनी भी संख्याएं थी उसको उतार दिया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 उतार दिया, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 उतारा है, बाकी ये 1 था तो 1 यहाँ पर उतारा है, और ये वाला उतार दिया है यहाँ पर, और ये वाला जो है ये यहाँ पर 2 उतार दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो कॉट था ये वाला कॉट यहाँ पर उतरा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए यानी जो ये दोनों है इसको बस हम लोगों ने पास में उतारा हुआ है, ये इन दोनों की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं तो 1 लिख दिया। बाकी इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका 6 आएगा, तो 6 लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर। बाकी ये चीज़ पूरा उतरा हुआ है यहाँ पर, पहले 10 उतार दिया फिर कॉट उतार दिया, जब इनको आप जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, बाकी ये चीज़ उतार देंगे तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये चीज़ राइट हैंड साइड आ गई। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट सिद्ध करने वाले सवाल थे त्रिकोणमिति के।